मसीह में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत मौसम के लिए भी और इस खूबसूरत वक्त के लिए भी जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में रखा, ताकि हम खुदा के हजूरी में जमा होकर हम खुदावन के कलाम में और खुदावन की हजूरी में तरक्की करते चले जाएं। आमीन। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए नए अहदनामा में से फलमोन के नाम पालूस रसूल का खत ने अहदनामा में से फलमोन के नाम पालूस रसूल का खत और उसके एक ही बाप है और उसकी चौथी ऐसे मैं पढ़ूंगा। खुदावन के कलाम में लिखा है, मैं तेरी उस मोहब्बत का और ईमान का हाल सुनकर जो सब मुकस्सों के साथ और खुदावन यीशु मसीह पर है, हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता हूँ और अपनी दुआओं में तुझे याद करता हूँ, ताकि तेरे ईमान की शराकत तुम्हारी हर खूबी के पहचान में मसीह के वास्ते मौसर हो। क्योंकि अब भाई, मुझे तेरी मोहब्बत से बहुत खुशी और तसल्ली हुई, इसलिए कि तेरे सबब से मुकस्सों के दिल ताज़ा हुए हैं। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। अजीजों, आज जो हमारा कलाम में से जो सीखना है, मेरा टॉपिक है अच्छे खजाना से अच्छी चीजें निकालें। अच्छे खजाना से अच्छी चीजें निकालें। याद रखिएगा कि आज हम किस पे बात कर रहे हैं और आज हम क्या सीख रहे हैं बाइबल मुकद्दस में से। ये बहुत जरूरी है कि हम जो कुछ कलाम में से सीख रहे हैं, हमें उसका इल्म होना चाहिए और उस पर हमारा ध्यान भी होना चाहिए कि आज किस मौजू पे बात की जा रही है, कौन सा टॉपिक है जिस पे बात की जा रही है। और जब हमें टॉपिक का पता होगा और फिर हमें समझ भी आ रही होगी कि इस टॉपिक का मकसद क्या है, जो अनवान है इसका मकसद क्या है मेरी जिंदगी में। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से जो हवाला पढ़ा है, हमने छठी आयत पर गौर करेंगे। लिखा है, ताकि तेरे ईमान की शराकत तुम्हारी हर खूबी की पहचान में मसीह के वास्ते मौसर हो। तुम्हारी खूबी की पहचान में मसीह के वास्ते मौसर हो। लेकिन इससे पहले वो कहते हैं ताकि तेरे ईमान की शराकत, यानी कि हमारा जो ईमान है इसकी जो शराकत है ये किस लिए है। अगर हम गौर करें तो लिखा है, तुम्हारी हर खूबी की पहचान में मसीह के वास्ते मौसर हो। किसके वास्ते मौसर हो? मसीह के वास्ते मौसर होनी चाहिए हर खूबी। ईमान की भी बात की जा रही है और खूबी की भी बात की जा रही है। और ये जो
ईमान है, ये उसकी शराकत और जो खूबी है, ये मसीह यस्सु में मौसर होनी चाहिए। होता है ना कि इंसान कहता है कि इसमें एक अच्छी खूबी है, इसमें काफी खूबियां हैं, ऐसे ही ना, यानी कि अच्छी चीजें हैं, अच्छे काम हैं, तो उसी को वो कहता है कि ये मसीह यस्सु में क्या होना चाहिए, मौसर होना चाहिए। मैं पढ़ रहा था कि पास्टर क्रिस बता रहे थे कि जो अक्सर वो कहते हैं कि एक गीत हम गाया करते थे कई सालों से कि तुम्हारे साथ अच्छा होगा, और इसी को लेकर वो कह रहे हम चल रहे थे कि तुम्हारे साथ अच्छा होगा। तो वो कहते हैं कि खुदावन ने एक दिन दुआ में मुझे सिखाया कि ये आप क्या गा रहे हो, जो गीत गा रहे हो क्या गा रहे हो। तो कह रहे कई सालों से हम गा रहे थे कि तुम्हारे साथ अच्छा होगा। और वो कहते हैं कि खुदा नहीं चाहता, यानी कि खुदा की ये ख्वाहिश नहीं है कि हमारे साथ अच्छा हो, और ना ही ये है कि हमारे साथ बुरा हो। ना ही खुदा चाहता है हमारे साथ अच्छा हो, और ना ही खुदा चाहता है हमारे साथ बुरा हो। ये बात सुन के मैं ये जो पढ़ी मैंने, तो मैं बड़ा एक मुझे हुआ, लेकिन आगे उन्होंने कहा कि खुदावन ने मेरी असलाह की कि ये जो आप गाते हो ये गाना नहीं चाहिए, असल में मैं चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर से सच्चाई निकले। क्या निकले? सच्चाई निकले, यानी तुम्हारे अंदर जो सच्चाई है वही बाहर निकले। कई दफा हम गाते हैं, लेकिन जो गा रहे होते हैं, जो उसके अल्फाज होते हैं, हम उन अल्फाजों पर गौर नहीं करते कि गा क्या रहे हैं। असल में गाने का मतलब यह है कि खुदा की वर्शिप करना, खुदा के नाम को जलाल देना, ऐसे ही ना। तो जो असल में जो आप गा रहे हो, आप अंदर से खुदा के लिए कुछ कह रहे हो, चाहे अपने अंदर से कुछ निकाल रहे हो या खुदा के लिए कुछ बोल रहे हो, तो ये अंदर से होता है। आप कभी भी किसी को भी जबरदस्ती नहीं कह सकते कि आप गाओ, बेशक प्रेसिडेंट कहता रहे, लेकिन जब तक उसके अंदर ये चीज नहीं है कि वो कैसे गाएंगे। हाँ, लेकिन अंदर ये बात होगी कि जो कुछ गाया जा रहा है ये खुदा के जलाल के लिए, और मेरा और खुदा का कोई एक फेलोशिप है, एक मैं फेलोशिप में हूं मेरी और खुदा की, तो मैंने ये खुदा के लिए गाना है। और जो गाया जा रहा है वो क्या गाया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, लफ्जों पर। कई दफा हमें ना, हम नए नए गीत आ रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, तो हम उनको सुनकर, कई लोग हैं वो अक्सर आपने देखा कि हर तरह के जो है ना वो म्यूजिक है, क्लासिक भी है ना, और तरह के भी हैं म्यूजिक। आजकल कई ऐसे नौजवान नस्ल है, वो किस तरह के वो म्यूजिक पसंद करते हैं, ऐसे ही। लेकिन कई दफा तो वो जो सुन रहे होते हैं उन्हें नहीं पता क्या हो रहा है, बस उन्होंने साथ साथ मूवमेंट उनकी होनी है। आज इसी तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो गीत गाते हैं या जो भी गाते हैं, हम ये नहीं देख रहे कि उसके पीछे जो गाया जा रहा है, वो जो लिखा है या जो हम गा रहे हैं वो क्या गा रहे हैं। इसका आपकी जिंदगी के साथ बड़ा गहरा तल्लक है, बहुत गहरा तल्लक है, और ये आपके अंदर से निकलती है।
वर्शिप कहां से निकलती है? आपके अंदर से। और किसके लिए? खुदा के लिए। खुदा के लिए आप गा रहे हो, और जिसकी हजूरी में गा रहे हो उसे भी पता हो ये क्या गा रहे हैं। हाँ, कई दफा आपने देखा होगा, ये एक दुनियावी बात है, और मैंने अक्सर लोगों को सुना है कि कई हस्बैंड है, उनकी बीवी उनको जो है ना वो कहती है मेरे लिए कुछ गाओ, तो जिन्होंने गाना आता तो गा देंगे, तो पता नहीं की गा देंगे, तो जिन्होंने नहीं गाना आता कुछ और सुना देंगे। ऐसे होता है कि नहीं होता? लेकिन कई दफा ऐसे होता है कि इंसान जो ना जिस तरह उसकी जिंदगी चल रही हो वो उस तरह का सुनना चाहते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी खुदा ने जो बनाई है वो किस तरह की बनाई है, आपके अंदर है क्या, आप उसको देखो। क्या आपके अंदर क्या है? आज हम क्या सीख रहे हैं? अच्छे खजाने से। तो आपके पास जो खजाना है उसमें से क्या आप निकालते हो? जरा देखें मेरे साथ खुदावन के कलाम में से, मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब 35वीं आयत। अच्छा आदमी अच्छे खजाना से अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा आदमी बुरे खजाना से बुरी चीजें निकालता है। अच्छा आदमी अच्छा खजाना से अच्छी चीजें निकालता है। आगे दूसरा भी करैक्टर है, यानी दो तरह के करैक्टर है, एक अच्छा करैक्टर है और एक बुरा करैक्टर है। आपने देखा होगा कि कई ऐसी चीजें हैं आजकल जो चल रही हैं कि उनमें जो फीड कर दिया जाए उन्होंने उसी पे, है ना। लेकिन हमारे पास जो खजाना है वो कौन सा है? हमारे पास जो खजाना है वो कौन सा है? हम कौन से इंसान हैं? किस तरह के इंसान हैं? कई दफा ऐसे होता है, कहते हैं, ये भी एक कहावत है, दुनियावी बात है कि जैसा देश, लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं है। देश जैसा मर्जी हो, आपने जिसको पहना हुआ है, जो आपके अंदर है वो वैसा ही है। बाइबल कहती है खुदा यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, वो एक जैसा है, वो बदलता नहीं है। वो नहीं बदला। बदले? नहीं बदला। कलाम बदले? नहीं बदला। कई दफा लोग मौके को देकर उस तरह के हो जाते हैं जिस तरह का हालात होते हैं, नहीं, लेकिन जो आपके अंदर है, आपके अंदर सच्चाई है, सच्चाई निकलनी चाहिए। हकीकत है, हकीकत को निकालें। और ये अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें कि मेरे अंदर से अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकलेंगी, कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए। और जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था तो मैं भी एक दफा जो है ना इस चीज को देख रहा था। अक्सर हम कहते हैं कि खुदा मेरे कारोबार में
बरकत दे, है ना? ऐसे ही तो कई इंसान कहते हैं खुदावंद हम पर रहम कर। जब मैंने इसको डीप देखा तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि हमारे कारोबार को बरकत दे और हम पर रहम कर। जो चाहते हो आपकी जिंदगी में हो वो तो आपके अंदर है, उसको बाहर निकालो, यानी उसको बोलो। हाँ, आपने देखा है खुदा ने चीजों को तहलीक किया है, ऐसे तहलीक किया बोलकर ये हो जाए, वैसा होता है। ऐसे जो जो चीजें तहलीक की गई हैं बोल के की गई हैं, और खुदा की जात में जो कुछ है वो निकलता गया और वो बनता गया। वो चीजें बनती गई। आप आप क्या चाहते हो कि आपके लिए कौन सी बातें हों, कौन से काम हो, कौन सी चीजें हो, कैसा आप चाहते हो, उसको अपने अंदर से निकालो। उसको अपने अंदर से निकालो। जैसे निकालोगे वो चीजें खुद बहुत होना शुरू हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, कितने लोगों का ईमान होंगी? आज आपका खजाना जो है ना बड़ा छुपा के रखा है, कड्डो बार, लेकिन कौन सा है? हाँ, कौन सा खजाना है? और याद रखना, जिसने आपको बनाया उसने आपको अच्छा बनाया। हमेशा आप बाइबल को पढ़ लो, जो चीज खुदा ने बनाई खुदा ने क्या कहा? अच्छी है, अच्छा है। और जब खुदा ने इंसान को बनाया तो क्या कहा? बहुत ही अच्छा है। जब खुदा ने इंसान को बनाया तो क्या कहा? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा इंसान खुदा ने बनाया। इंसान को तो खुदा ने बुरा बनाया ही नहीं, और उसके अंदर जो खजाना रखा वो भी अच्छा, यानी अपना आप खुदा ने हमारे अंदर रख दिया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? मैं कोशिश कर रहा हर दफा तो कोई समझा दे अच्छी चीज, और अगर आपको समझ आ जाए तो आपकी लाइफ ऐसी होगी कि आप कहोगे कि आप जैसा कोई है ही नहीं है। पहले भी शायद तुसी सोचते हो, लेकिन किसी और अंदाज ना सोचते हो। लेकिन इस तरह का सोचो कि खुदा ने आपको अच्छा बनाया और बहुत अच्छा बनाया। अच्छा इसलिए बनाया ताकि आप अच्छा करो, अच्छा बोलो, ताकि आपके लिए अच्छा हो। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना कि खुदा का कलाम जो है ना वो सच्चा है, और इस कलाम पर ध्यान देने की जरूरत है सिर्फ, और कुछ नहीं है। जब आप इस पे ध्यान देते हो ना, ये आपकी लाइफ को बदल देता है, यह आपके हालात को बदल देता है। अच्छा, एक और चीज है, उसने पहले से आपके लिए, यानी पहले से आपके लिए भलाई, आपकी भलाई के लिए सब कुछ कर दिया हुआ है। कितने लोगों का ईमान है कि खुदा ने मेरे लिए सब कुछ पहले से भलाई। और बाइबल में आप पढ़ लो, बाइबल में बहुत सारी जगहों पे आप पढ़ोगे कि हमारा खुदा भला खुदा है। ऐसे ही
उसने तो पहले से भलाई के लिए, हमारी भलाई के लिए सब कुछ कर दिया हुआ है कि हमारे साथ अच्छा हो। वो भलाई के मंसूबे रखता है हमारे लिए। जरा देखिए, जिन लोगों के पास खुदा का कलाम है, मेरे साथ देखिए इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4 बाब और उसकी 3 आयत में हम देखते हैं कि खुदावन ने क्या कहा। इब्रानियों उसका 4 बाब 3 आयत। लिखे हैं, और हम जो ईमान लाए उस आराम में दाखिल होते। इन अल्फाजों पर गौर करना। और हम जो ईमान लाए उस आराम में दाखिल होते हैं, जिस उसने कहा कि मैंने अपने गजब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। गो बनाए आलम के वक्त उसके काम हो चुके थे। गो बनाए आलम के वक्त उसके काम हो चुके थे। यानी कि दुनिया को बनाने से पहले ही उसके काम पहले ही हो चुके हैं। और अगर देखा जाए तो जो बाइबल कहती है कि पौलुस कहता है कि हम जो ईमान लाए उसके आराम में दाखिल होते हैं, लेकिन जो ईमान नहीं लाते उन पर खुदा का क्या है? गजब। उन पर क्या है? गजब। और जो लफ्ज गजब है कितना खतरनाक है। जो ईमान नहीं लाए, लेकिन जो ईमान ला चुके हैं उसमें दाखिल हो चुके हैं। यानी कि मसीह यस्सु में हम उन चीजों के हकदार हैं। किसमें? मसीह यस्सु में हम उस आराम में दाखिल हो चुके हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेहनत उठाने वाले बहुत से दबे लोगों, सब मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो आराम किसके पास है? वो बुलाता है, वो कहता है आ जाओ और मेरा यकीन कर लो, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें आराम में दाखिल करूंगा। आराम जो है वो मसीह यीशु में है। लेकिन आज भी बहुत सारे मसीहियां बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ, स्ट्रगल, इतनी ज्यादा स्ट्रगल है कि लेकिन उनकी लाइफ के अंदर कोई सुकून नहीं है। लेकिन बाइबल तो कहती है कि यीशु ने कहा कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। यीशु ने अपना पीस, अपना सुकून हमें दिया है, लेकिन हम इस बात को समझे तो फिर है ना। बहुत सारे लोग हैं ये इस बात को नहीं समझते, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन बातों को समझकर इस दुनिया में एक अच्छी और खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे हैं। जब आप समझ जाओगे तो आपके पास सब कुछ है, इत्मीनान भी है, आराम भी है, हर चीज है, आपके अंदर है सब कुछ। लेकिन किसके वसीला से? मसीह के वसीला से। मसीह के वसीला से। और कई दफा ऐसे होता है ना, जब हमें होती है ना
अगर हम इसी आयत को देखें मेरे साथ, फलमून की उस छठी आयत को देखें, ताकि तेरे ईमान की शराकत तुम्हारी हर खूबी की पहचान में मसीह के वास्ते मौसर हो। किसके वास्ते? मसीह के वास्ते मौसर हो, हर खूबी की पहचान। तो हमारे अंदर जो खूबियां किसके लिए है? हमारे अंदर जो खूबियां हैं किसके लिए? मसीह के लिए मौसर हो। और भाई अगर आप मसीह के लिए मौसर नहीं हो, जो उसने आपके अंदर खूबियां रखी हैं, कई दफा होता है ना, किसी ने किसी को अपने लिए कुछ यानी सहूलियात दी होती हैं, है ना, तो अगर वो उस शख्स के लिए कुछ नहीं करता तो कहना ए दिन वो कहना छाड़ भाई लिया सारा कुछ इधर, तो जा तक के खा। ऐसे होता है कि नहीं होता? हाँ, होता है कि नहीं होता? कि अगर किसी ने अपनी सहूलत के लिए किसी को कुछ सौंपा हो, तो वो शख्स उसके लिए मौसर होने के बजाय, उसके लिए उसे फायदा देने के बजाय, उसका काम करने के बजाय उल्टा उसी के खिलाफ खड़ा हो जाए, तो कैसा होगा? हाँ? कैसा होगा? उसी के खिलाफ खड़ा हो जाए या उसी के काम को खराब करने की कोशिश करे, तो वो क्या कहेगा? जिसने उसे खड़ा किया, जिसने उसे सब कुछ दिया, तो जो हमारे अंदर खूबियां हैं वो किसके लिए मौसर होनी चाहिए? यस्सु के लिए। तो ये खूबियां हमारे अंदर किसने रखी हैं? यस्सु ने। तो जब आप उसका काम करोगे तो आपको भी सुकून मिलेगा और वो भी खुश होगा। होगा कि नहीं होगा? कौन? हाँ, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मुझे पता है आज पूरी समझ हर दफा आती है, क्योंकि खुदा ने सानू समझ दी है कलाम को समझने के लिए। आमीन। देखे जरा मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब, अच्छा एक चीज जो हम सीख रहे हैं, अच्छे खजाना से अच्छी चीजें, तो जैसे आप समझते हो कि आप आए हो, आपके आने से अच्छा हो रहा है ना, आपके आने से, या ये कह सकते हैं कि आपके आने से पहले अच्छा हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर पहले ही अच्छा हो रहा है तो हमें उस अच्छाई को और ज्यादा ऊपर ले जाना। हमारे आने से उसमें इजाफा होना चाहिए, अच्छाई का इजाफा होना चाहिए। और आपके अंदर से ये चीजें निकलेंगी जो आप चाहते हो कि आपके लिए हो, वो चीजें आपके अंदर से निकलेंगी। अच्छा हो रहा है तो उसको और अच्छा कर दो, है? ऐसे है कि नहीं है? अच्छा हो रहा है तो उसको क्या करो? और अच्छा कर दो। तो अगर अच्छा हो रहा है तो हमने उसको क्या करना है? अपने अच्छे खजाने से उसको और अच्छा कर देना, करना कि नहीं? उसमें इजाफा होना चाहिए, उसमें इजाफा करो और आपके वसीला से वो काम बढ़े, वो और ज्यादा बढ़े। जरा देखें मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब। हालेलुया।
उसकी 16 नंबर आयत, 5वां बाब 16 नंबर आयत लिखा, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर, किसको? नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। अब यीशु क्या कहता है? इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने। अच्छा, यीशु ने हमारे अंदर क्या चीज रखी है? रोशनी। किसके वसीला से? यीशु के, ऐसे ही ना? तो रोशनी का काम क्या है? कई बार ऐसा होता है ना, चंगी भली लाइट चलन रही है, सारा कुछ सही है, तो कोई आके उथला दे या बल्ब भी बंद कर दे। कई दफा जैसे ये पंखे सेट किए हैं, जो सेटिंग करते हैं ना, सारे पंखे सेट किए, वो अपना सेटअप लगा के चले गए हैं, ऐसे ही है। तो वो जिन्होंने मेहनत की उन्होंने सेट कर देते ने, तो जेड़ा जेड़ा आएगा उन्हें अपनी सेटिंग कर देनी है। जेड़ा पक्खा उन्होंने पसंद उन्हें चुक के अपने रख लेना। ये कैसी सेटिंग है? ये रोशनी अंदर से निकल रही है, निकल रही है। हाँ, अच्छा, आपको कौन से पंखे पसंद है? आपको ब्लैक वाले पसंद है या ग्रीन वाले पसंद है? हाँ, नहीं, कई कहते मेरे ब्लैक होना चाहिए, कोई कहता मेरे ग्रीन होना चाहिए। तो मैं एक दिन सोचने से सारे एक ही रंग करा देने, ब्लैक ही सही है, ताकि बंदा गौर ना वेंदा तो रहा। कौन सा पंखा सही है? तो कई दफा ऐसा होता है, अपने वाल बंदा करके बह जाता है, अगे कुर्सी करके, अगले भावें हवा है या ना है, कैसी रोशनी जा रही है। कैसी रोशनी चमकन रही है, कमाल दी रोशनी। तो जेड़ा बेचारा गर्मी में बैठा है ना, तो लाइट चली, उन्हें कहा चंगा होया, चंगा होया, चंगा चंगा है, हूं दस बह गए, भावें दिल च कहंदा रहे, बह गए, फिर सारे बराबर हो जाते। ऐसे ही, ऐसे कि नहीं? ये आपको समझाने के लिए कह रहा, तुम भावें समझोगे भाई मैं तो नहीं कीता। ये एक चीज समझाने के लिए, जो जिनके अंदर रोशनी, उन्होंने रोशनी देनी है, उनको जहां मर्जी लिखा है कि तुम्हारी, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर, कौन से नेक कामों को देखकर, तमजीद किसकी होगी? आसमानी बाप की, कि वाकई ये खुदा के बेटे और बेटियां हैं। खुदा के बच्चे तो अलग होते हैं, वो बच्चे जो बाप का नाम रोशन करते हैं, मां का नाम रोशन करते हैं। कितने खूबसूरत है। तो ना लामा नहीं उन्होंने मां बाप आंदा बाहरों। तो कई आंदा इन्ना के जबरदस्त कर देंगे, कहते तुम पता नहीं किथू, मैं नहीं बोलना चाहते, लेकिन इस तरह का तंग कर देते हैं बच्चे मां बाप को। नक्श दम किता हुंदा मां बाप का, मां बाप पुंजदे नहीं होंगे, बच्चे पता नहीं किथू किदे। लेकिन जो बात मैं आज आपको सिखाना चाह रहा हूं वो ये है, हमारे अंदर से अच्छी चीजें निकलनी चाहिए, अच्छे खजाने से। आपके कामों से पता चलेगा कि आप आसमानी बाप के बच्चे हो।
आप खुदा के बच्चे हो। यीशु ने कभी किसी को दुख दिया? हाँ, बल्कि सबके दुख उसने ले लिए। तो आपकी वजह से यीशु दुखी हो, कितनी खुशी की बात है। खुशी की बात है ना, ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर, क्या करके? देखकर, ना अखा ना वेख के, अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालें। सोचे कि मैं खुदा के लिए क्या कर सकता हूं, खुदावंद के नाम को कैसे जलाल मिल सकता है मेरी जिंदगी से, कैसे मेरे आसमानी बाप की तमजीद हो सकती है और उसकी तारीफ हो सकती है। मैं क्या करूं कि मेरे आसमानी बाप की तारीफ करें, लोग करें कि ये वाकई ये खुदा का सच्चा बंदा है, सच्ची बंदी है। आप कहीं भी हो, चर्च की बात नहीं कर रहा, आप कहीं भी हो, आप फील्ड में हो, आप स्कूल में हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हो, आप अपने काम पे हो, कहीं भी हो, कहीं भी हो, आप चमको। आपका काम है अच्छाई को बाहर निकालना, आपके काम है नेकी को निकालना, आपका काम। कई दफा ऐसे भी होता है, हम बड़ी दुआ करते हैं, ऐसे ही खुदा से बड़े प्यार करते हैं, लेकिन जो असी किते अपने ऑफिस च होने ना, या किते असी जिथे भी होने फील्ड च, तो फिर भी कुछ अगर बॉस ना होए या सीनियर ना होए है तो काम नहीं समझना, तो फिर चमकना तो नहीं ना, फिर अच्छी अपना पूरा काम करो, कहीं भी हो, कहीं भी हो, लोग कहे कि यार वाकई ये खुदा के लोग हैं। आपकी गवाही खराब ना हो और आपके ये इमेज दूसरों पर बुरा ना लगे कि ये मसीही हैं, ये खुदा को मानने वाले हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, वो खिदमत में होते हैं बड़े कुछ, लेकिन कहीं वो फिर बाद में देखो, टिकटॉक पे देखो या कहीं और देखो, तो वो कुछ और निकल रहे होते हैं, लोग बातें कर रहे होते हैं, ये क्या है? ये क्या है? ये रोशनी दे रहे हैं। चलो पास तो और चीज है, लेकिन जब से यस्सु को जाना है, जब से रोशनी आई आपकी जिंदगी, खुदावन ने आपको रोशन किया, तो फिर रोशनी दो। उससे पहले अंधेरे में तो कोई बात नहीं, लेकिन जब रोशनी में हो तो फिर रोशनी दो। कैसे? नेक काम करके। जब मसीह का नहीं पता था कोई बात नहीं, तब तो एक आप वैसे ही थे जैसे दूसरे हैं, लेकिन जब मसीह ने आपको चेंज कर दिया, आपकी लाइफ चेंज हो गई है, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, आपको एक अच्छी चीज दे दी गई है, तो फिर अच्छी चीज दूसरों को दो। एक फैमिली को वैसे बात करने लगा, लेकिन आपको पता है मैं कितना खाना खाता हूं, कितना खाना खाता हूं? हाँ, बहुत कम खाना खाता हूं। ये बात कभी मैंने की नहीं, लेकिन आज करने लगा हूं। एक फैमिली अक्सर मुझे कहती है कि पास्टर साहब आपके लिए खाना बनाया, आप आओ। और बाद में मैं और ऐसे बड़ा हंसते हैं। जब खाना खाने बैठते हैं ना, तो सारा कुछ वो अपने अपने सारे नु ते इन्ना के साड़े गए। मैं कहा यार हद हो गई, ये मैं कभी बात नहीं। आपको पता है मैं कितना खाता हूं? लोग कहते क्या है, मैं कहा सेहत तो अंदाजा ला लो क्या है। कई लोग है किसी के लिए, तो बाद जो बंदा उत्थे बैठा होंदा, तो फिर अपनियां नूं ये बहुत बुरी बात है। ये आपके अंदर क्या है इसका अंदाजा हो जाता अगले को
क्या आपके अंदर है, क्या चल क्या रहा है? आपको उसे पूछने की जरूरत नहीं, आप उनकी कामों से पता चल जाएगा, हरकतों से पता चल जाएगा। और रिस्पेक्ट यहां पे है। अगर आप किसी को ऑनर करते हैं तो पता चलता है कि कोई ऑनर कर रहा है। मैंने ऐसे घरों में गया हूं, ओन ऑफ द एंजल आसमान जमीन पे आ गया। सही बात है, उनको इतनी खुशी। रात में 1 बजे घर पहुंचा हूं, वहां इतना कुछ मेरे लिए किया हुआ था ना, तो मैं कल्ला ही था, बहुत कुछ किया हुआ था। लेकिन उनकी जो वो दिल के अंदर से जो अंदर से निकल रहा था, मुझे चीजों को देख के खुशी नहीं हो रही थी, उनके अंदर से जो निकल रहा था वो खुशी हो रही थी कि कितनी मोहब्बत कर रहे हैं ये चीजें मायने नहीं रखती। हर इंसान अपने घर में अच्छा खाता है, हर कोई भी है, जितना भी खाता है अच्छा खाता है। मैं अपनी बात नहीं, मैं हर किसी की बात करने लगा हूं। और कोई किसी के लिए भूखा नहीं होता, सारे खा के सोते हैं। लेकिन अगले इंसान की जिंदगी से पता चल जाता है कि यारो किस नीयत से और किस सोच से वो कर रहे हैं आपके लिए। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे घर में खुदा का शुक्र है कि कोई दिन भी, कई बार तो मैं कहना संडे में सानू छुट्टी नहीं होती, कैसे थोड़ा देर आराम ही कर लीजिए, इस तरह का सिलसिला चलता है। एक दिन ना, काफी साल हो गया, तो मैंने ना एस्टर को कहा यार बस कर, इतना तो करती है, बस कर, किचन को भी अपने आप को भी बस कर। ये कई साल पुरानी बात है, मैं आपको बताने लगा हूं। तो मेरे अंदर में आया कि यार एक तो इतना खर्चा, दूसरा इतने मेरी बीवी बिजी, हमारे घर में जो सारे बिजी होते हैं, तो चलता रहता है दस्तरखान, किचन भी बिजी। तो मैंने एस्टर को कहा कम कर दे, बस कर दे, कोई खास टाइम हर चीज का होता है। इसने कहा ठीक है, इसने मेरी बात मान ली। तब पता क्या हुआ, मैं सच्ची बात आपको बताने लगा हूं। जैसे ही वो चीजें इसने रोकी मेरे कहने से, वो जो सप्लाई थी ना, वो उस फ्लो से नहीं हुई। मैं क्या खुदा, ये क्या हो? खुदा ने कहा मैंने तेरे अंदर अच्छी चीजें रखी हैं और इनको निकालो। मैंने कहा नहीं भाई, जारी। और खुदा के फजलो करम से 50 लोग भी होंगे ना, नो प्रॉब्लम, 100 लोग भी होगा नो प्रॉब्लम, 20 भी होंगे नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये एक सप्लाई है। कई दफा करने वाला थक जाता है, अक जाता है, लेकिन नहीं, जो काम खुदा ने आपको आके जुम्मे लगाया है वो काम करो। और मैं भी नहीं कहूंगा कि तुसी हुण अपने घर कुछ ना करो तो उत्थे जाके बह जाओ, बाद तो अगले दिन नक च दम कर दो। कहने का मतलब है कि अच्छी चीजें आपके अंदर से निकलनी चाहिए। हालेलुया। क्या करनी चाहिए? अच्छे काम आपकी जिंदगी से निकलने चाहिए। जब अच्छे काम आपके अंदर से निकलेंगे, अच्छी चीजें निकलेंगी, तो वह कभी खत्म नहीं होंगे, कभी भी। हालेलुया। तो तुम्हारे रोशनी कहां पे चमकनी चाहिए? आदमियों के सामने, ताकि वह तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे आसमानी बाप की क्या करे? तमजीद करें। मेरे साथ देखे खुदा के कलाम में से इफिसियों 2 बाब उसके 10 नंबर आए।
लिखा है क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं। किसकी? खुदावंद की। और मसीह यस्सु में उन नेक अमाल के वास्ते महलूक हुए हैं जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। हम किस लिए बनाए गए हैं? पहली बात है, खुदा ने हमें, हम खुदा की बनाई हुई महलूक है, कारागरी है ना। खुदा ने हमें बनाया है, किसी खास काम के लिए बनाया, नेक अमाल के लिए। किसके लिए? ए नहीं के पैड़े काम। नेक अमाल के लिए हम महलूक हुए। किस लिए बनाए गए हैं? फिर से मैं पढ़ूंगा, बल्कि आप सब पढ़े एक टाइम में, और सब ने पढ़ना जिसके पास बाइबल है। और मैं जब कहूंगा ना 1 2 3 तो एक आवाज में सब ने, और आवाज आनी चाहिए। इफिसियों दूसरा बाब 10वीं आयत। सब अपनी अपनी बाइबल पकड़ो और निकालो इफिसियों दूसरा बाब और उसकी 10 आयत। जब मैंने 3 तक कहना है तो सब ने बोलना है बुलंद आवाज से। 1 2 3। अच्छा, अब गौर करो, जिसने आपको बनाया ना, डिजाइन किया किसी खास काम के लिए है। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? वाह, क्या आप समझ गए मैं क्या देख रहा था? है, कभी कभी ड्रेसिंग पे भी ध्यान चला जाता है। कईयों ने बड़ा अच्छा किया था है? तो कई दफा नेचुरली हो जाता है, लगता कि पता नहीं सोच के और सारे पास्टर अच्छे लग रहे हैं, आप भी अच्छे लग रहे हैं। हालेलुया। अच्छा, क्या लिखा है? खुदा ने हमें किसके लिए? नेक अमाल के लिए महलूक किया। उन तो समझ आ गया क्यों बनाया खुदा ने हमें? ना तो टिकटॉकर बनने वास्ते, ना जोकर बनने वास्ते, ना किसी दिन नकल लाने वास्ते, और ना ही किसी ने लड़ाई करने वास्ते, ना ही किसी के मुकाबला करने वास्ते। किस लिए बनाया? जरा फिर से पढ़ो, बड़ा अच्छा आपने, आवाज बड़ी अच्छी थी आपकी। पढ़े जरा फिर से, चले। जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। और भाई, खुदा ने पहले से तैयारी की हुई है कि आपसे क्या करवाना है। ये ना समझो कि आज नहीं, आज ना 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 ना, पहले से खुदा ने सोचा हुआ है आपसे कौन कौन से काम लेने हैं, क्या क्या करवाना है। तो आप सोचते हो पता नहीं खुदा भूल गया, भूला नहीं है, उसे याद है कि आपको किस लिए बनाया। कहते हैं इंसान सोचता है ले यार जाने हैं बह गया जाने, जाने हैं बह गया जाने। नहीं, किसी खास पर्पस के लिए आप यहां पे आके बैठते हो, ऐसे नहीं बैठते। खुदा ने पहले से ही तैयारी की हुई है कि आपसे क्या क्या काम लेना है। और याद रखना, कोई बाहर से नहीं, आप वो लोग हो जो चीजों को तहलीक करने वाले हो, आप वो लोग हो जो चीजों को बनाने वाले हो, आप वो लोग हो जिन्होंने सिर्फ बोलना और होते चले जाना है। याद रखना, आपने उन कामों को ऊपर ले जाना है। जो आपको काम दिया गया है, खुदावन ने आपको सौंपा है, उस काम को और खूबसूरत बना के ऊपर ले जाओ।
फिर देखना, फिर देखना आपके काम खुद बहुत होंगे। हालेलुया, समझ आ गई? हाँ, कई बार कहना खुदा एक बार कड़ लै, दूसरी बार नहीं जावांगा उधर। खुदा कड़ लेंदा है, मुड़ के खुदा फिर इंज करके खुदा इंज करदा तो की हुंदा, बंदा फिर उत्थे ही। जब एक दफा उसने निकाल लिया फिर दोबारा वो गलती ना करो। तो क्या क्या जुमे लगे आपके, सोचो। कई बार कहना मेरे सवेरे उठदे आ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ लगना, एक काम मेरे लिए रह गया। कल मेरी किसी से बात हो रही थी, मैंने कहा हुंसा जा रहे हैं हम, आप भी चलो। वो बहन कहती है हाँ जाना तो चाहती हूँ। तो मैंने कहा निकलना चाहिए, कोई साल एक बार बंदा निकलना चाहिए बाहर। कहती हाँ हर रोज एक ही शक्ल वेखनी पैंदी सवेरे उठ के। कहती मैं घर च रहनी, इको ही शक्ल वेंदी रहनी है। तो मैं फिर होर भी शक्ल वेखो बाहर निकल के। देखो खुदा ने कितना खूबसूरत बनाया है पाकिस्तान को। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखना आप क्या कर सकते हो, 80 की करिए, हालात ही नहीं बदलते। और बदलने आप लोगों ने बदलने हैं। आज मैं गड्डी च बैठा तो मेरी बीवी ने पहले ही रखे ऐसे उथे बिल, पहले मैं ऐनक लभी फिर बिल वेख्या, मैं क्या खुदा तेरा शुक्र होए 5 तरीक है, लेकिन दसांगा नहीं कितना, पिछली बार इतना ज्यादा। लेकिन मुझे पता वो पे हो चुका है। जरा बराबर भी पता कितने बिल है, सिर्फ बिजली का वेख्या, गैस का नहीं वेख्या, ते चर्च दे पानी का, चर्च दे सारा जिथे जिथे बहुत सारे बिल ने। मैं परेशान नहीं होता। और मैं आपको बताना चाहता थोड़ा सा, ताकि तुसी भी थोड़ा जे कुर्सी ते इंज करो। मतलब कितना है, सिर्फ 75,000 नहीं 76,000, क्योंकि 1 रुपया घट है। और जैसा कहते नहीं 99 76,000, लेकिन मुझे पता वो पे हो चुका है 76,000 सिर्फ बिल है, और मुझे पता वो पे हो चुका है। जरा भी इधर से ना, जो आपके अंदर है अच्छे खजाने से निकालो और कर दो। आप ये ना सोचो कि कैसे, किस तरह, कहां से। अब भाई जो आपके अंदर बैठा हुआ है ना खजाना, खोलो, बोलो, होगा। हालेलुया। कई बार असि भी दुआ करने खुदा घट है। किसी ने मैं क्या इन्ना ज्यादा बिल आ गया, कहना किन्ना है, मैं क्या इन्ना है, कहते लो पास साहब थोड़े घर के हिसाब ने थोड़ा जे, जितना बड़ा घर है उसके हिसाब से ये कम है। तो मैं है इतने गवाहियां होंदियां ने, दुआ की इन्ना हो गया, इन्ना खत्म। मैं क्या एस्टर असि भी तो दुआ करने, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये, मुझे ये पता है कि खुदा ने सबको जहां जहां जो कोई है उसके मुताबिक खुदा उसके लिए कर रहा है। हालेलुया। और ये भी नहीं है कि आप किसी बुरी जगह पे हो या छोटी जगह पे हो। जगह छोटी हो सकती है,
लेकिन आपका मियार छोटा नहीं हो सकता। ये बात सोच लो। कई दफा इंसान सोचता है इतना सा कमरा है, नहीं नहीं नहीं, इतने से कमरे से खुदा आपको एक बहुत बड़े महल में लेके जा सकता है। और मैं इसको गवाही दे सकता हूं, जंगल में एक शख्स रहने वाला महल में सो रहा है, एक वक्त आया। ऐसे है क्या नहीं है? एक लड़की एक छोटे से घर में पलने वाली, बादशाह के साथ उसकी शादी हो गई। एस्टर, दाऊद। आपको मैं बाइबल में से रेफरेंस देता हूं कि खुदा कहां से लेता है और कहां पे बैठा देता है। क्योंकि खुदा ने उनको वहां इसलिए लेके गया था कि उनसे वहां पर रख के उनसे काम ले। एस्टर को वहां इसलिए रखा था वो अपनी कौम के लिए कुछ कर सके, मौत को जिंदगी में बदल सके। दाऊद को इसलिए रखा गया था ताकि वो इस्राएल के लोगों के लिए मददगार साबित हो सके, क्योंकि वो जंगजू था। आपको जहां पे खुदा ने रखा है किसी खास मकसद के लिए बनाया। आप उसके हाथ की कारागरी हो, आप महलूक हुए हो, और खुदा ने आपको महलूक किया है किसी खास काम के लिए। किस नेक अमाल के लिए। आप ये काम करते जाओ, अगली दफा हो सकता है अगली दफा आपका जो स्टेप हो वो ऐसी सीढ़ी पे हो जो सोने की बनी हो। ना भी बनी हो, बन जाएगी। हालेलुया। आप सब जितने भी यहां पे या ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप सबको खुदा ने अपने हाथ से बनाया। ऐसे ही किस किस को बनाया? हाँ, तो शीशा वेखे की कहते हो, मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूं। शीशा भी कभी कभी नहीं, शीशा सच बोलता है। वाकई खुदा ने आपको खूबसूरत बनाया। हालेलुया। आप हर रोज अपने शीशे के सामने जाओ। ये इसलिए नहीं कि बाल सीधे करने हैं, इसलिए नहीं कि लिपस्टिक सही करनी है, इसलिए नहीं कि आंखों में काजल डालना है, इसलिए जाके खड़ा हो कि आप जाके कहो कि मुझे खुदा ने किसी खास काम के लिए बनाया है और मैं वो काम करूंगी आज, मैं वो काम करूंगा आज और हमेशा करता रहूंगा। और ये कहें कि मेरे अंदर अच्छा खजाना है, मैंने आज अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालनी है। किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी के लिए बुरा नहीं करना, किसी के लिए बुरा बोलना नहीं है, किसी के लिए कुछ नहीं करना। फिर देखना आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप प्रैक्टिस करो। आज संडे है, आज डेट कौन सी है? 30। अगले संडे तक आपने प्रैक्टिस करनी है डेली उठ के। तो जे रात में जाग आ जाए तो फिर शीशे के जाके खलो जाओ। मैं ही, हाँ वही जो सुबह और बोलना है पूरा हफ्ता। जब भी याद है जाके बोलना है कि खुदा ने मुझे खास काम के लिए बनाया है, नेक अमाल के लिए बनाया है। खुदा ने मुझे अपने कामों को करने के लिए बनाया है। मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगी, और मैंने अच्छी चीजें निकालनी है। आप भरे हुए हो, सब खजाने आपके अंदर हैं, अच्छे बुरे नहीं है। हालेलुया। क्या निकालोगे आज के बाद? कई दफा सीन ऐसा, फिल्म देखते हो ना, ऐसा सीन सामने आ जाता है, वो कैमरा उधर लगा देते हैं। कई बंदा अपने ध्यान ही। कल एक ग्रुप के साथ, इंटरनेशनल ग्रुप के साथ था मैं, तो दुआ में था। एस्ट्रो को मैंने सुनाया, एक ने ऑन करके ना ग्रुप में तो सो गया, तो दुआ से ज्यादा उसकी आवाज आ रही थी। किस चीज की? गाड़ी चलने की। वो प्रोफेसी दे रहे खाद उधरों भी कम चल रहा सी, वो सो गया सी। तो कई दफा बंदा इंज ना इंज बैठा होंदा आराम नाल,
तो कोई गल हो रही है तो बंदा कहा नहीं, कई इंज भी नहीं करते, अगे हाथ नहीं रखते कई। मैं क्या शायद कलाम अंदर ला रहे। हालेलुया। भाई अंदर से बाहर निकालना है अच्छी चीजें। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या शीशे के सामने जाके कहना है मैं अच्छे काम के लिए बनाया गया हूं, मैं अच्छे काम के लिए बुलाया गया हूं और मेरे अंदर से अच्छी चीजें निकलेंगी। मैं चीजों को तहलीक करने के लिए बनाया गया हूं और मैं वही काम करूंगा जो खुदा ने मुझे कहा है और मैं करता रहूंगा। हालेलुया। कितनी प्रैक्टिस करोगे इसकी? आपने एक्सरसाइज करनी है। ये नहीं को 10 बारी कहते मैं अच्छे कमाले बुलाया गया, 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 अच्छे कमाले खुदाया वो कम कौन करेगा? वो काम कौन करेगा? जो जिसके लिए मैं बुलाया गया हूं, जिसके लिए मैं बुलाया गया हूं। कौन से काम? हाँ, किस लिए बुलाए गए हो आप? हाँ, कई ने काम होंगी, ड्यूटी होंगी, वो आराम ने बैठे। मैं हाँ किधर नाश्ता नहीं किया तो भाई मैं भी नहीं किया होंगे। मैं को 3 बजे खाना जाके नाश्ता। हूं तो शुगर 7 बजे ड्यूटी शुरू होंगी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सो रहे हैं और कितने लोग जाग रहे हैं? प्रेज गॉड। प्रैक्टिस करें। हाँ, प्रैक्टिस करें। आप साथ वाली को, बहन को, आपकी बहन को हिलाए जरा। आप साथ वाले पास्टर को हिलाए जरा और आप भी हिलाएं। हिलाओ, आप भी हिलाओ। एंज नहीं दुनिया को क्या हिलाओगे? जोर से। अच्छा, आपके साथ जो है उसको हिलाओ जरा। सही सिस्टर खुशनूद। चलो, पर गर्दन का ख्याल रखना। चलो चलो, साथ वाले को हिलाओ। हिला देगा। हिलाना, धक्का नहीं देना। चलो हिलाओ। अच्छा, कैसे हिलाता बंदा? कैसे है? डिस्कवरी तो को बैठा कभी कंज हिलांदी? हिलाओ एक दूसरे को। आप भी हिला दो। हिलाओ जरा, हिला जरा। दाएं जरा बता कैसे हिलाते? नहीं, सही हो गई ना। साथ वाले को हिलाओ। अच्छा, मैं देख रहा हूं, हिलाओ जरा। अच्छा, आप दोनों जो खड़े एक दूसरे को हिलाओ। तो ज्यादा हिलाना है, तो शेक करना चाहिए। हिलाओ। हिलाओ। अनिल तू खुद हिल के दिखा। अच्छा, अब हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे आप बोलोगे आपकी जिंदगी में वैसे वैसे होगा। अगला महीना जुलाई का महीना है
और जुलाई के महीने में आपने बहुत कुछ लेना है खुदा से और बहुत कुछ हासिल करना है, और आपके लिए पहले से बना दिया गया है खुदा ने। जो चीजें वो पहले बनाए आलम से पहले की है ना, है ना। और यहां पे लिखा है कि महलूक किया है, और क्या लिखा है, नेक अमाल के लिए, है ना। पहले से तैयार कर दिया, ऐसे बना दिया है। आपके लिए पहले से घर तैयार है, आपके लिए पहले से गाड़ियां तैयार है, आपके लिए पहले से खिदमत के दरवाजे खुल चुके हैं। यानी कि अभी खुलेंगे, खुल चुके हैं। जिस मुल्क में आपने जाना है उसके लिए दरवाजे खुल चुके हैं, बिजनेस के दरवाजे खुल चुके हैं, आपके हर चीज के लिए रास्ते खुल चुके हैं, आपके लिए हो चुका है सब कुछ। हालेलुया। ये तो मैं कह रहा हूं, अब आपने अपने लिए बोलना। खड़े हो जाओ।